नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अगर आप हायर हाई से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 20% की बड़ी गिरावट और आज स्टॉक ने अपने 500 की भी लेवल को तोड़ दिया। क्या हमें अब हो जाना चाहिए यहाँ पे अलर्ट? क्या हमें स्टॉक्स को छोड़ करके भाग जाना चाहिए या हमको निवेश का मौका मिलेगा? हम सारी बातों की चर्चा करेंगे। सब बातें आपको अंत तक जरूर वीडियो को देखना होगा। सबसे पहले हम उन टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखेंगे जिसके मदद से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर दूसरी बात हम करेंगे, आपको सभी लोगों को बताना चाहेंगे, आप पहले डिसाइड कर लीजिए लाइफ में कि आप करना क्या चाहते हो। आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर। तीन चीज। स्विंग ट्रेडर का यहाँ पे साफ सा मतलब होता है कि आपने इन्वेस्ट किया वीकली या 2 वीक के लिए बस। अगर आप ट्रेडर हो तो आप एक ही दिन में एग्जिट करोगे, एक ही दिन में एंट्री करोगे। ये होता है ट्रेडर। और बात आती है इन्वेस्टर की, तो उसे तो कोई भी प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। केवल और केवल फंडामेंटल अगर आपको देखना है कंपनी कैसे वर्कआउट कर रही है, क्या हमारी कंपनी एक बेहतरीन गुडविल है, इन सब सारी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। आईजीएल की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हमें एक 20% की गिरावट के साथ स्टॉक मिल रहा है। और अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी की बात की जाए तो इतना बड़ा क्रैश हमें देखने को नहीं मिलता। तो जरूर ऐसे भी जगहों पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। सबसे पहले जिन चीजों की कारण इसमें क्रैश आया आप सभी लोगों को पता होगा। न्यूज जैसा कि नेचुरल गैस महंगी होने के कारण कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स भी एक बात सोचेंगे कि क्या हमें कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात। अब दूसरी बात, अब हम आते हैं स्टॉक के पैटर्न्स पर, जिसके लिए मैंने आपको निवेश के लिए दिखाया था और वहां से कितना बेहतरीन हमको रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिली। क्या हमें अब स्टॉक में बचना चाहिए या छोड़ के भागना चाहिए? पैटर्न्स के पिछले पैटर्न्स को देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। 505 के पास से जब जब मैंने स्टॉक्स में बोला, यहाँ पर एक बेहतरीन हमें प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म टाइम में स्विंग ट्रेड हमें मिलता है। और अब फिर से स्टॉक को हम देख सकते हैं, यहाँ पर जिस लेवल पर स्टॉक आज के समय में क्लोजिंग दे रहा है 498, तो हमें यहाँ पर रहना चाहिए स्टॉक के साथ 494 प्राइस तक। और उसके बाद अगर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो जरूर हमें यहाँ पर एक अलर्ट मोड पर होना चाहिए। अब बात आती है क्यों 494, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। जिस पैटर्न की मदद से, जिस टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से मैं आपको निवेश के लिए बताता हूं, उसको भी आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। पिवट पॉइंट आप देख सकते हैं, अभी पिवट पॉइंट सपोर्ट है यहाँ पर 494 पर, यानी कि सपोर्ट ले सकता है स्टॉक 494 का और यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंटम भी दिखाने को स्टॉक बढ़ सकता है। अब बात आती है दूसरे इंडिकेटर, क्या यहाँ पर एक हमें निवेश का मौका ढूंढना चाहिए या नहीं। आरएसआई सिग्नल जो हमें बताता है क्या कि यहाँ पर ओवर सोल्ड के लिए स्टॉक काफी दिनों से दिखते हुए हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं 31, जब 35 के ऊपर पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर ओवरबॉट के लिए स्टॉक दिखता है, लेकिन अभी है 31 के नीचे और काफी दिनों से है, यानी कि यहाँ पर एक मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें जरूर यहाँ पर एक मौका ढूंढना चाहिए। निवेशकों को तो जरूर यहाँ पर मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप पिछले पैटर्न्स को देखेंगे तो काफी टाइम पीरियड तक आईजीएल यहाँ पर अपना सपोर्ट के साथ यहाँ एग्जिस्ट किया है। निवेशकों के लिए तो एक बेहतरीन मौका है ये, और स्विंग स्टॉक्स के लिए और इंट्राडे के लिए उन्हें अपने पैटर्न्स पर, अपनी थ्योरी पर ही काम करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात आती है वॉल्यूम की, क्या वॉल्यूम बढ़ रहे हैं? तो हम आपको चीज दिखाना चाहेंगे, स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है और आज वॉल्यूम भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर यहाँ पर हमें एक मौका मिल सकता है स्विंग के लिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जब तक एक स्टेबिलिटी ना आए तब तक आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक की क्वालिटी की बात की जाए तो बेहतरीन है, लेकिन अभी हमको अलर्ट जरूर रहना है। अलर्ट रहिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका मिले स्विंग ट्रेड के लिए तो जरूर हाथ बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।